प्रश्न 1। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये आयु है और ये रोगियों की संख्या है। ओके। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह यानी कि xi ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का ये सूत्र है। इसका मतलब है कि आयु जो हमें दी है वर्षों में, उसकी दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से भाग करना है। जैसे यहाँ पे दिया है 5 से 15। ओके, तो 5 से 15 इन दोनों को प्लस करो, प्लस कर दिया और 2 से भाग। 15 + 5 20 होता है। 2 से भाग करने पर 10 आएगा। ओके, तो ये आ गया 10 यानी कि xi। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे तो 20 आएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे तो 30 आएगा। इसी प्रकार सभी xi के मान आपको फाइंड करने हैं। ये रोगियों की संख्या हमें दी गई है जिसका सम है 80। ओके, तो वर्ग चिन्ह यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इस सम को कल्पित माध्य की विधि से सॉल्व कर रहे हैं। कल्पित माध्य का मतलब है अज्यूम्ड मीन। तो xi के जो भी मान आए हैं उसमें से एक वैल्यू को हमें a मानना है। a का मतलब है अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब हमें di फाइंड करना है जिसका सूत्र है xi - a। ओके, xi - a देखो कैसे। xi का मान है यहाँ पर, ये xi है तो xi का मान है यहाँ पर 10। ओके, -a हमने माना है 30, तो कितना आ गया -20, ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर xi का मान है 20। ओके, 20 - 30 करने पर -10, ये आ गया -10। अब जिसको हम a मानते हैं उसके सामने हमेशा 0 आता है। ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद 0 से नीचे देखो, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो यहाँ ये प्लस की हो जाएंगी। ये -10 + 10, -20 + 20 और ये +30। इस तरह से आप इजीली वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। तो ये हमने फाइंड किया di। अब हमें फाइंड करना है fi di, क्योंकि हम कल्पित माध्य की विधि से माध्य फाइंड कर रहे हैं तो हमें fi di फाइंड करना होगा। ओके, fi di, ये fi है और ये di है, इन दोनों को गुणा करना है। 6 × 20 120, 11 × 10 110, 21 × 0 0, 23 × 10 230, 14 × 20 280, 5 × 30 150। ओके, अब इसको यहाँ डिलीट करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ओके, अब देखो ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों हैं माइनस की। माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को प्लस करने पर -230 आएगा। और 0 के नीचे जितनी भी वैल्यू हैं ये सभी प्लस की हैं। इन तीनों को प्लस करने पर 660 आएगा। ओके, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस करने पर 430 आएगा और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो ये आ गया 430। ओके, तो यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। सिग्मा fi 80, सिग्मा fi di ये हमने फाइंड किया
430 और a बराबर 30 यानी कि कल्पित माध्य 30। ओके, अब माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र, ये वाला, ठीक है, कल्पित माध्य। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। a का मान है 30, सिग्मा एफ आई डी आई का मान है 430, सिग्मा एफ आई का मान है 80। 80 से 430 को भाग करने पर 5.375 आता है। ओके, भाग आपको खुद करनी है। इन दोनों को प्लस करने पर 35.375 आता है, जिसे हम 35.38 लिख सकते हैं। अतः बंटन का माध्य 35.38 है। अब हमें यहाँ पर बहुलक भी ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ रोगियों की आयु का औसत माध्य 35.38 वर्ष है, जो हमने फाइंड किया। ये स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता 23 है। यहाँ पर एफ आई में सबसे बड़ी वैल्यू 23 है, जो कि वर्ग 35 से 45 में है। 23 के सामने वाला वर्ग है 35 से 45, इसलिए बहुलक वर्ग 35 से 45 है। ओके, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा होगी 35, जिसे हम L कहेंगे, यानी कि लोअर लिमिट। ओके, तो L हो गया 35। बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि F1, जिसे हम यहाँ पे F1 है जो 23 है, ठीक है। वर्ग माप यानी कि हाइट है 10। अब हाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो, जो हमें आयु दी है वर्षों में, इन सभी का अंतर 10 है। 15 माइनस 5 करने पर 10 आता है। 25 माइनस 15 करने पर 10 आता है। 35 माइनस 25 करने पर भी 10 आता है, यानी कि इन सभी का अंतर 10 है, इसलिए हाइट हो गया 10। ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि F0, ये है F0 जो 21 है। बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि F2 14 है, ये F2 14, F0 F1 F2। ओके, तो बहुलक के सूत्र में जो भी वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं वो सभी हमने फाइंड कर ली हैं। बहुलक का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। L का मान 35, F1 23, F0 21, ये 2, F1 23, F0 21, F2 है 14 और गुणा में H, तो H का मान है 10। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ 35 एज इट इज़, 23 माइनस 21 2 होता है, 23 गुणा 2 46, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 21 और 14 को प्लस करने पर 35 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा। ओके ना, अब ये गुणा 10 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 35 एज इट इज़, 2 गुणा 10 करने पर 20 होता है, 46 माइनस 35 करने पर 11 होता है। अब ये 35 एज इट इज़, 11 से 20 को भाग करने पर 1.81 आता है। 35 प्लस 1.81 करने पर 36.80 आता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती हैं वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए आपको उसको गलत नहीं समझना है। पॉइंट से पहले की वैल्यू बिल्कुल सही आनी चाहिए। तो 35 प्लस 1.81 करने पर 36.80 लगभग आता है। अतः इस बंटन का
बहुलक 36.8 है। यह दर्शाता है कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के हैं। ओके। प्रश्न 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। ये जीवन काल है घंटों में और ये है बारंबारता। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ ये स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता 61 है। ये 61 है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर बारंबारता में 61 है, जो कि वर्ग 60 से 80 में है। ये 60 से 80, इसलिए बहुलक वर्ग 60 से 80 है। ये हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट 60, ये वाला, ये लोअर लिमिट हो गई 60। ओके, तथा बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि F1 61 है। ये F1 61 है। वर्ग माप यानी कि हाइट 20 है। इसका मतलब है जो जीवन काल दिया है 0 से 20, 20 से 40 एंड सो ऑन, इन सभी का अंतर 20 है। 20 माइनस 0 करने पर 20 आएगा, 40 माइनस 20 करने पर 20 आएगा, 60 माइनस 40 करने पर 20 आएगा। इसी प्रकार सभी का अंतर 20 है, जिसको हम वर्ग माप या हाइट कहते हैं, वो 20 है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि F0, ये F0 52 है। ओके, बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 38 है। ये F2 38 है। ओके, अब बहुलक का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। L का मान है 60, F1 है 61, F0 है 52, ये 2 यहाँ पर, F1 है 61, F0 52, F2 है 38 गुणा में H का मान है यहाँ पर 20। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 60 यहाँ पर 60, 61 माइनस 52 करने पर 9 आता है। 2 गुणा 61 करने पर 122 आता है। माइनस माइनस प्लस होता है, 52 प्लस 38 90 आएगा। लेकिन यहाँ बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस। ओके, अब गुणा में ये वाला 20। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 60 एज इट इज़ रहेगा। 9 गुणा 20 करना है और 122 माइनस 90 करना है। ओके, तो ये हो गया 9 गुणा 20 और 122 माइनस 90 करने पर 32 आता है। ओके, तो 9 गुणा 20 करने पर 180, ये वाला 32 एज इट इज़ और ये 60 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल करने पर यहाँ 90 आएगा और यहाँ पर 16 आएगा। अब 16 से 90 को भाग करने पर 5.625 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करने पर 65.625 आंसर आता है। अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे है। प्रश्न 3, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात
कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ओके, ये है व्यय यानी कि खर्च और ये है परिवारों की संख्या। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता 40 है, ये वाली। ओके, जो कि वर्ग 1500 से 2000 में है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग है 1500 से 2000, ये वाला। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट, जिसे हम L से शो करते हैं, वो है 1500। बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि F1, यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है इसको बारंबारता कहते हैं, बारंबारता। ओके, यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 40, इसे हम F1 कहेंगे। वर्ग माप यानी कि हाइट है 500। हाइट का मतलब है यहाँ पर जो व्यय दिया गया है इन सभी का अंतर 500 है। 1500 में से 1000 माइनस करने पर 500 आता है। 2000 में से 1500 माइनस करने पर 500 आता है। इसका मतलब है इन सभी का अंतर 500 है, जिसको हम हाइट कहेंगे, जो कि 500 है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता, जिसको F0 कहते हैं, वो 24 है, ये रहा। ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, जिसे F2 कहेंगे, वो 33 है, ये वाला। ये है बहुलक का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, L का मान है 1500, F1 है 40, F0 है 24, यहाँ पर 2, F1 है 40, F0 24, F2 है 33, गुणा में है H का मान है 500। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 1500 यहाँ पर एज इट इज़, 40 माइनस 24 16 होता है। 40 दूनी 80, माइनस माइनस प्लस, 24 और 33 को प्लस करने पर 57 आता है। लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, अब यहाँ 1500 एज इट इज़, ये वाला 16, 80 माइनस 57 करने पर 23 आता है, गुणा 500। यहाँ 1500, 16 गुणा 500 करने पर 8000 आता है, ये वाला 23 एज इट इज़। 23 से 8000 को भाग करने पर 347.83 आता है। 1500 यहाँ एज इट इज़। अब इन दोनों को प्लस करने पर 1847.83 आंसर आता है। आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती हैं वो कभी कभी अलग भी आ जाती हैं, तो वहाँ सम को गलत नहीं समझना है। ओके, पॉइंट के बाद की वैल्यू को ज़्यादा हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये सभी मान लगभग में आते हैं। तो इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय 1847.83 है, ये आ गया बहुलक। अब हमें माध्य भी ज्ञात करना है। मैं इस सम को माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि से सॉल्व कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह यानी कि xi ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, जिसे हम xi कहते हैं। ओके, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए
यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। देखो ऐसे, पहली वैल्यू है 1000 से 1500, इन दोनों को प्लस करना है, ये प्लस किया और 2 से भाग करना है। इन दोनों को प्लस करने पर 2500 आता है। 2 से 2500 को भाग करने पर 1250 आता है। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है, तो 1250 आ गया। ओके, ये आ गया आपका xi। इसी प्रकार सभी xi के मान आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग। ठीक है, अब हमें di फाइंड करना है क्योंकि हम पग विचलन विधि से सम को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्योंकि हम माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर di भी फाइंड करना होगा, जिसका सूत्र होता है xi माइनस a। तो xi ये सभी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये सभी xi की वैल्यूज़ हैं। अब a का मतलब है यहाँ पर कल्पित माध्य, कल्पित माध्य यानी कि अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो xi के जो मान हैं उसमें से बीच वाले मान को हम a मानते हैं। ओके, a का मतलब कल्पित माध्य। तो di फाइंड करने के लिए सूत्र है xi माइनस a। तो xi, पहला xi का मान है 1250, तो 1250 xi की जगह 1250 और a की जगह 2750, जिसको हमने a माना है। 2750 में से 1250 को माइनस करने पर -1500 आएगा। इसी प्रकार आपको सभी मान फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि a के सामने का मान हमेशा 0 आएगा और जो ये वैल्यूज़ माइनस में आई हैं 0 से नीचे सभी प्लस की हो जाएंगी। देखो कैसे, ये -500 प्लस 500, -1000 प्लस 1000, -1500 और ये प्लस 1500 और लास्ट में वैल्यू आ रही है 2000, यानी कि 0 से नीचे सभी प्लस की वैल्यू हो जाएंगी। तो आप सिर्फ ये 3 वैल्यू ज्ञात कर लो, 0 के नीचे की वैल्यू अपने आप ही आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सभी में 500 का ही अंतर है। तो ये आ गया di का मान। अब हमें ui ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है di/h। ओके, तो ये सभी di के मान हैं और h हमने फाइंड किया था 500, जो कि इन सब का अंतर होता है हाइट, वर्गमाप h हाइट, जो कि था 500। ठीक है, तो di/h ui ज्ञात करने का सूत्र है। तो di, ये di है -1500 और h का मान है 500, h का मान 500, di का मान है -1500। यहाँ से 500 से 1500 को कैंसिल करने पर -3 आता है। इसी प्रकार सभी मान आपको फाइंड करने हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 0 के सामने 0 और जो ये वैल्यू माइनस की आई हैं 0 के नीचे सभी वैल्यू प्लस की हो जाएंगी। तो आप यहाँ तक वैल्यू फाइंड करो और 0 से नीचे सभी को प्लस का लिख दो। ओके, अब हमें fi का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब है ये है fi, ये है ui, इन दोनों वैल्यूज़ को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। ओके, देखो 24 तिया 72, 40 दूनी 80, 33 एकम 33, 28 गुणा 0 0, 30 एकम 30, 22 दूनी 44, 16 तिया 48, 7
चौक 28। अब हमें FI/UI का सम ज्ञात करना है। तो ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, ये तीनों प्लस हो जाएंगी। 72 + 80 + 33 करने पर 185 आता है, लेकिन सभी वैल्यू माइनस की हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब 0 से नीचे की सभी वैल्यू प्लस की हैं। इन चारों वैल्यू को प्लस करने पर 150 आता है। ओके, तो ऊपर का जो सम किया -185 और नीचे का जो सम किया +150। माइनस प्लस माइनस होता है। 185 में से 150 को माइनस करने पर 35 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा। इस प्रकार -35 इसका आंसर आ गया। अब हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है और पग विचलन विधि से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं। ये है सूत्र। ये सभी वैल्यूज़ हमने पीछे फाइंड की हैं। सिग्मा FI का मान है 200, ये रहा। सिग्मा FI का मान है 200। सिग्मा FI/UI का मान था -35। ओके, और H का मान था 500। A का मान है 2750। तो ये है सूत्र माध्य ज्ञात करने का जब हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। A का मान है 2750। सिग्मा FI/UI का मान है -35। सिग्मा FI का मान है 200 और यहाँ पर गुणा में H, तो गुणा 500 क्योंकि H का मान 500 है। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 2750 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, ये वाला 35 यहाँ पर, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 0 से 2 0 कट, ये वाला 5 यहाँ पर, ये वाला 2 यहाँ पर। 2750 35 × 5 करने पर 175 आता है। यहाँ पर 2। 2750 एज इट इज़, 2 से 175 को भाग करने पर 87.5 आता है। ओके, ये 2750 यहाँ एज इट इज़। अब 2750 में से 87.5 माइनस करने पर 2662.5 आंसर आता है। अतः परिवारों का माध्य मासिक व्यय 2662.50 है। पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 था, लेकिन हम 5 पैसे नहीं लिखते हैं, व्यय हमेशा रुपए में होता है, तो हम 5 पैसे नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिया, तो ये बन गया 50 पैसे। ओके। प्रश्न 4, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमें बहुलक और माध्य दोनों ही ज्ञात करने हैं, तो पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। ओके, यहाँ ये स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता 10 है, इसको बारंबारता कहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 10 है, जो कि वर्ग 30 से 35 में है यहाँ। ओके, इसलिए बहुलक वर्ग 30 से 35 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और L से शो करते हैं, वो है 30। ओके, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि F1 है 10। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 10 है, जिसको F1 कहेंगे। वर्ग माप
हाइट है 5। देखो हाइट का मतलब क्या होता है, इन सभी का अंतर 5 है। 20 माइनस 15 करेंगे 5 आएगा, 25 माइनस 20 करेंगे 5 आएगा, 30 माइनस 25 करने पर 5 आएगा। इसका मतलब है कि इन सभी का अंतर 5 है, जिसको हाइट कहते हैं। तो h बराबर 5। ओके। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि 10 से पहले आने वाला नंबर 9 है, जिसको F0 कहेंगे। बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, जिसको F2 कहते हैं, वो 3 है। यहाँ पर F2 ये है 3। ओके। अब ये है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, ये सूत्र है। ओके। यहाँ पर वैल्यूज़ को हम पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। L का मान है 30, F1 है 10, F0 9, यहाँ पर 2, F1 का मान है 10, F0 9, F2 है 3 और गुणा h, तो गुणा h का मान है 5। अब सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 30 अभी एज इट इज़, 10 में से 9 गया 1, 10 दूनी 20, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 3 हो गया 12, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा, गुणा में ये वाला 5। ओके। यहाँ पर 30, अब यहाँ पर 5 एकम 5, क्योंकि गुणा हो रहा है, 5 एकम 5, 20 में से 12 माइनस करने पर 8 आएगा। अब ये वाला 30 यहाँ एज इट इज़, 8 से 5 को भाग करने पर 0.625 आता है। 30 प्लस 0.625 करने पर 30.6 आंसर आएगा। ये आ गया बहुलक। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकतर राज्यों, संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.6 है। अब हमें माध्य भी ज्ञात करना है। इस सम को मैं पग विचलन विधि से सॉल्व कर रही हूँ, यानी कि माध्य ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पर पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई दूसरी विधि भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार टेबल बनानी है। हमें दिया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ से हम xi के मान फाइंड करेंगे। देखो कैसे, इन दोनों नंबर को प्लस करके 2 से भाग करना है। 15 प्लस 20 अपॉन में 2, 15 प्लस 20 करने पर 35 आता है। अब 2 से भाग करना है, 2 से 35 को भाग करने पर 17.5 आता है। ये आ गया xi का मान। सभी xi के मान आपको इसी प्रकार फाइंड करने हैं। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग, और इस प्रकार सभी xi के मान आपको मिल जाएंगे। ओके। अब हमें यहाँ पर di का मान फाइंड करना है, जिसका सूत्र होता है xi माइनस a। ओके। तो ये हमने सभी xi के मान फाइंड किए थे। xi के जो मान हैं उसमें से किसी भी बीच वाली वैल्यू को हम a मानते हैं। a का मतलब है अज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य। ओके। तो यहाँ पर हमें di का मान फाइंड करने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करना है, जो है xi माइनस a। ओके। तो पहली xi की वैल्यू है 17.5, माइनस a करना है। a का मान है 32.5,
इन दोनों को माइनस करने पर -15 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू है xi की 22.5। तो यहाँ 22.5 माइनस a करना है। a का मान है 32.5। इन दोनों को माइनस करने पर -10 आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट इसी प्रकार अगला xi का मान है 27.5, -32.5 करने पर -5 आएगा। a के सामने हमेशा 0 आता है। अब आगे के मान फाइंड करने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है। 0 से ऊपर जो वैल्यूज़ माइनस में आई हैं, 0 से नीचे उन सभी को प्लस में लिख देना है। देखो, -5 + 5, -10 + 10, -15 + 15 और यहाँ पर +20। ओके, तो इस प्रकार से आप इजीली डी के मान फाइंड कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर यू आई का मान फाइंड करना है, जिसका सूत्र होता है DI/H। तो ये सभी DI के मान हैं। अपॉन में H करना है। H का मान है 5, जो हमने पीछे फाइंड किया था। इन सब का अंतर जो 5 है, जिसे हम H या हाइट कहते हैं। ओके, तो देखो DI का मान है यहाँ पर -15, तो -15 अपॉन में H। ओके, DI का मान -15 अपॉन में H का मान है 5। कैंसिल करने पर -3 आता है। अगला DI का मान है -10, तो -10, H का मान है 5। कैंसिल करने पर -2 आता है। अगला DI का मान है -5, -5 अपॉन में H का मान है 5। 5 से 5 कैंसिल करने पर -1 आता है। 0 के सामने 0 आता है। अब 0 से ऊपर जो वैल्यूज़ माइनस में आई हैं, 0 से नीचे उन सभी को प्लस में लिख देंगे। -1 + 1, -2 + 2, -3 + 3 और +4। ओके, UI के सभी मान हमने फाइंड कर लिए। अब हमें FI/UI फाइंड करना है। इसका मतलब है FI के मानों को UI के मानों से गुणा करना। 3 तिया 9, 8 दूनी 16, 9 एकम 9। 0 के सामने हमेशा 0 आता है। 3 एकम 3, 0 गुणा 2 0, 0 गुणा 3 0, 2 चौक 8। ओके, अब देखो 0 के ऊपर की सभी वैल्यू माइनस की हैं, इन सबको प्लस करेंगे। 9 + 16 + 9 करने पर 34 आएगा। लेकिन सबसे बड़ा नंबर माइनस का है, तो यहाँ माइनस। ये सभी वैल्यू प्लस की हैं, तो प्लस कर देंगे। 8 और 3 11। माइनस प्लस माइनस होता है। 34 में से 11 को माइनस करने पर -23 आता है। ये आ गया FI/UI का मान। ओके, FI का सम है 35। अब हमें माध्य का सूत्र लगाकर माध्य ज्ञात करना है। पग विचलन विधि वाला सूत्र हमें लगाना है। सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। ये है माध्य ज्ञात करने का सूत्र। पग विचलन विधि से हम यहाँ पर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A का मान है 32.5। सिग्मा FI/UI का मान है -23। सिग्मा FI का मान है 35, गुणा में है H का मान है 5। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 32.5 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर ये वाला 23। अब यहाँ बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है।
5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया 7। अब 32.5 एज इट इज़, ये 32.5 यहाँ एज इट इज़। 7 से 23 को भाग करने पर 3.28 आता है। 32.5 माइनस 3.28 करने पर आंसर 29.22 आता है। अतः इस बंटन का माध्य 29.2 है। यह दर्शाता है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 29.2 है। यानी कि प्रश्न 5, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये है रन और ये है बल्लेबाजों की संख्या। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ ये स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता 18 है। ये वाला, इसको बारंबारता कहते हैं। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 18 है, जो कि वर्ग 4000 से 5000 में है। इसको वर्ग कहते हैं। ये 4000 से 5000 के सामने वाला नंबर है, इसलिए बहुलक वर्ग 4000 से 5000 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसे लोअर लिमिट कहते हैं और L से शो करते हैं, वो है 4000। ओके, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिसको F1 कहते हैं, ये वाला नंबर, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 18 है, इसको F1 कहेंगे। ओके, वर्ग माप यानी कि हाइट है 1000। इन सभी का अंतर 1000 है। देखो, 4000 माइनस 3000 करने पर 1000 आएगा। 5000 माइनस 4000 करने पर भी 1000 आएगा। यानी कि इन सब का डिफरेंस 1000 है, जिसको हाइट या वर्ग माप कहते हैं और H से शो करते हैं, जो 1000 है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता, जिसको F0 कहते हैं, वो है 4। ये रहा, ठीक है। बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, जिसको F2 कहते हैं, वो 9 है, ठीक है। अब ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। L का मान है 4000, F1 है 18, F0 है 4, यहाँ पर 2, F1 है 18, F0 है 4, F2 है 9। ओके, और गुणा में H, तो H का मान 1000 है। अब सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4000 यहाँ एज इट इज़। 18 माइनस 4 करने पर 14 आता है। गुणा में 1000 है, इसको यहाँ पर लिख दिया। 18 माइनस 4 14, गुणा 1000 है, इसको भी यहाँ गुणा करके लिख दिया। ओके, 18 दूनी 36। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है। 9 और 4 हो गया 13, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ओके ना, ये 4000 एज इट इज़। 14 गुणा 1000 14000 होता है। 36 माइनस 13 करने पर 23 आता है। ये 4000 एज इट इज़। 23 से 14000 को भाग करने पर 608.695 आएगा। ओके, अब इन दोनों को प्लस करने पर 4608.7 आंसर आएगा। ये जो 695 था, इसको हमने 7 लिख दिया, ठीक है। अब अतः
इस बंटन का बहुलक 4608.7 रन है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके ये आंसर आया है, लेकिन जो 695 था इसको हमने लगभग करके 7 लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर 7 है। प्रश्न 6, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये है कारों की संख्या, ये है बारंबारता। ओके, यहाँ ये स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता 20 है, ये वाली। ओके, जो कि वर्ग 40 से 50 में है यहाँ, इसलिए बहुलक वर्ग 40 से 50 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, L से इसको शो करते हैं, जो है 40। ओके, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 यहाँ पर 20 है, यानी कि बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर है 20, इसको हम F1 कहते हैं। ठीक है, फिर वर्ग माप जो है H, हाइट, वो है 10। देखो कैसे, इन सभी का अंतर 10 है। 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10। ओके, इन सभी का अंतर 10 है, जिसको हम हाइट कहते हैं या वर्गमाप कहते हैं, जो है 10। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता, जिसको F0 कहते हैं, वो है 12, ये वाला F0। ओके, बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, जिसको F2 कहते हैं, वो है 11, ये वाला। ओके, अब ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। L का मान है 40, F1 है 20, F0 12, यहाँ पर 2, F1 है 20, F0 है 12, F2 है 11, गुणा में H का मान है 10। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 40 एज इट इज़, 20 माइनस 12 करने पर 8 आता है, 20 दूनी 40, माइनस माइनस प्लस 12 और 11 हो गया 23, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, गुणा में 10। ये 40 एज इट इज़, 8 गुणा 10 करने पर 80 आता है, 40 माइनस 23 करने पर 17 आता है। यहाँ पर ये 40, 17 से 80 को भाग करने पर 4.7 आता है। इन दोनों को प्लस करने पर 44.7 आता है। अतः इन आंकड़ों का बहुलक 44.7 कारें हैं। ओके।